अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो था स्क्वायर सीरीज़, कि अगर इंटेलिजेंस टेस्ट में स्क्वायर सीरीज़ के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे वो होगी क्यूब सीरीज़ और कॉमन सेंस कंफ्यूजिंग सीरीज़। तो चले चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पहले हम पढ़ते हैं क्यूब सीरीज़। देखें, ये सीरीज़ बहुत आसान होती हैं पर कभी कभी आ जाती हैं और कभी बहुत कम भी आती हैं। इसमें आपको ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं जिनका रिलेशन क्यूब नंबर्स के साथ होता है। आपको मिनिमम भी 10 तक क्यूब याद होने चाहिए। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपको क्लियर होगा कि क्यूब सीरीज़ के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है 1, 8, 27। अब उन्होंने पूछा इसके अंदर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो देखें ये क्यूब सीरीज़ अब कैसे बन रही है। सबसे पहले हम अगर 1 का क्यूब देखें तो 1 का क्यूब होगा 1, ठीक है। उसके बाद अगर हम 2 का क्यूब देखें तो होगा 8। फिर उन्होंने 3 का क्यूब बताया, अगर हम 3 का क्यूब लें तो 27 आएगा। अब इसी तरीके से हमने नेक्स्ट देखना है कि नेक्स्ट किस चीज़ का क्यूब ले और इनसे नेक्स्ट नंबर आएगा। तो देखिए, पहले 1 का क्यूब था, फिर 2, फिर 3। तो अब हम नेक्स्ट 4 का क्यूब लेंगे। अगर हम 4 का क्यूब लेते हैं, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 64। और यही हम इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर आएगा। 27 के बाद 64 हमारा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ से थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद देखें, अब कई बार वो आपको ऐसी सीरीज़ देता है जिसमें वो आपको किसी नंबर का क्यूब लाकर -1 करके नेक्स्ट नंबर देगा। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 7, 26, 63। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्या होगा नंबर। तो देखें, पहले अगर हम लें 2 का क्यूब तो आएगा 6। अब 6 में से -1 करना है, क्योंकि नंबर का क्यूब -1, ये हमने फार्मूला यूज़ करना है। नंबर का क्यूब क्या हुआ, 2 क्यूब -1, तो 8 - 1 7, और 7 ही उन्होंने नंबर दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम 3 का क्यूब लें और -1 करें तो हमारे पास आंसर आता है 26। ऐसे ही अगर हम 4 का क्यूब लें और 1 को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 63। अब हम नेक्स्ट किस नंबर का क्यूब लेंगे, तो हम नेक्स्ट लेंगे 5 का क्यूब। अगर हम नेक्स्ट 5 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 125, और 125 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 124। दैट इज़ द राइट आंसर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये तो हो गया कि अगर क्यूब नंबर का क्यूब -1। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे उन्होंने दिए होते हैं कि जिसके अंदर क्या करना पड़ता है कि नंबर का क्यूब +1 करके हमें आंसर निकालना पड़ता है। ये वो सीरीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप देखें 2, 9 और 28। अब इसके अंदर देखिए क्या किया हुआ है, नंबर का क्यूब और +1 हमने ये फार्मूला यूज़ करना था। पहले 1 का क्यूब +1 किया तो हमारे पास आंसर आया 2, जो कि आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन में है। उसके बाद अगर हम 2 का क्यूब लें, 2 क्यूब +1 करें तो हमारे पास आंसर आता है 9। सेम इसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं, 28 नंबर है। अगर हम 3 का क्यूब लें और उसके अंदर 1 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 28। ऐसे ही अब हम अपना नेक्स्ट नंबर देखें। पहले हमने 1 का क्यूब लिया, फिर 2 का लिया, फिर 3 का लिया। अगर अब हम अपना 4 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 64, और 64 में हम 1 ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 65। दैट इज़ द राइट आंसर। तो
अब ये तो हो गए हमारे क्यूब सीरीज़ के क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ हद तक इसकी समझ आ गई होगी कि अगर क्यूब सीरीज़ के क्वेश्चन आए तो उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपने कॉमन सेंस कंफ्यूजिंग सीरीज़ क्वेश्चंस की तरफ। अब देखें कई बार टेस्ट में इस तरह की सीरीज़ आती हैं कि उसका ना कोई पैटर्न बन रहा होता है, ना कोई सीक्वेंस, ना डिफरेंस सेम आ रहा है होता है। वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं वो क्वेश्चंस। गुस्सा भी उन पर बहुत आ रहा होता है और आपका बस भी नहीं चल रहा होता, लेकिन आसान होते हैं। अगर आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएंगे आपसे इंशाल्लाह। तो बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें कॉमन सेंस कंफ्यूजिंग सीरीज क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर एक क्वेश्चन है 16, 12, 28, 8 और 4। अब इसके अंदर क्या करना है। अब इसमें सबसे पहले -4, फिर +16, फिर -20, फिर -4। तो देख लें कोई सीक्वेंस नहीं, कोई पैटर्न नहीं। तो यहाँ आपने ये कॉन्सेप्ट माइंड में लेकर आना है कि 16 और 12 को ऐड किया तो 28 आ गया। सेम इसी तरह अगर आप 8 और 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में टोटली 5 नंबर्स दिए जाते हैं। फर्स्ट 3 में रिलेशन छुपा होता है और सेकंड 3 में आंसर छुपा होता है। आपने जस्ट फर्स्ट 3 में से रिलेशन को ढूंढना है, देन वही रिलेशन आप सेकंड 3 नंबर जो होंगे उनमें लगाकर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा 12। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 62, 31, 34, 17 और 20। अब इस क्वेश्चन में देखें कि फिर कोई पैटर्न सीक्वेंस टाइप कुछ भी नहीं बन रहा है। तो फिर यही कॉन्सेप्ट माइंड में लेकर आए। पहले 62 है तो नेक्स्ट 31 है, तो दोनों में रिलेशन ये है कि 31 इज जो 31 है ना, अब वो क्या है, वो 62 का हाफ है। अब आप नेक्स्ट दोनों नंबर्स भी देख लें, 34 आया है और 17। अब ये जो 17 है ये 34 का हाफ है। तो आपने अब समझ जाना है कि हर दूसरा नंबर पहले नंबर का हाफ है और लास्ट में उसने 20 दिया है। तो अब आप देखें कि जो 20 होगा उसका हाफ क्या बनेगा। तो उसका हाफ बनेगा 10, 5 या फिर 0। तो राइट आंसर क्या होगा 10। 20 का हाफ बनेगा 10। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 2, 84, 2 और 93। अब यहाँ आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। देखें कि 42 का 2 से रिलेशन क्या है, कोई भी नहीं। पर अगर 42 के फर्स्ट फिगर 4 को इसके सेकंड फिगर से 2 से डिवाइड किया जाए तो 2 आ जाता है। सेम इसी तरह नेक्स्ट 84 और 2 का भी सेम यही रिलेशन है कि 8 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। हमें रिलेशन तो मिल गया है। अब आप लास्ट वाले 93 पर लगाकर आंसर ले आएंगे। अब 93, अब 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4, 3 या फिर 2। तो हमारे पास राइट आंसर आएगा 3। अब वर्बल के फर्स्ट टॉपिक को आप मिनिमम भी 2 से 3 बार रीड करें, इंशाल्लाह आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप नोट्स, बुक्स या वेबसाइट से क्वेश्चंस देखकर प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा
क्लियर होगा उतने ज़्यादा जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे और टेस्ट के दौरान आपका उतना ही टाइम कम वेस्ट होगा। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो भी बहुत जल्द हम क्लियर करेंगे। सो रिमेंबर मी इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। अगर इस टॉपिक में से आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।